तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट्स क्लोज हो चुके हैं आज के दिन, थर्सडे के दिन, और देखते हैं एक बार क्लोजिंग देखते हैं। तो निफ्टी में देख सकते हैं 0.6% की तेज़ी है। स्मॉल कैप इंडेक्स जो है उतना ही जितना निफ्टी बढ़ा है, लगभग उतना ही बढ़ा है, और मिड कैप भी उसी लाइन में है। तो तीनों ही इंडिसेस जो हैं सबसे बड़ी यहाँ पे लार्ज कैप देख लें, स्मॉल कैप या मिड कैप, एक ही रिदम में यहाँ पे चले हैं। अगर बात कर लें सेक्टोरल इंडिसेस की, तो निफ्टी बैंक ने देखिए आउट परफॉर्मेंस दी है, 1% ऊपर रही है। आईटी में लगभग 0.4% की तेज़ी थी। फार्मा जो कि डिफेंसिव नाम जाना जाता है, यहाँ पे आज सब जहाँ तेज़ थे तो ये यहाँ पे गिरावट देखने को मिली 0.3% की। ऑटो इंडेक्स में भी तेज़ी थी आधे परसेंट की। मेटल्स में बिल्कुल फ्लैट कारोबार देखने को मिला। पीएसयू बैंक आउट परफॉर्मेंस लगातार इनका जारी है, यहाँ पे देख सकते हैं 1% से ज़्यादा की तेज़ी। और हेल्थ केयर और एफएमसीजी लगभग एक साथ ही मूव करते हैं, ये भी 0.4% नीचे था। और भी छोटी छोटी इंडिसेस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो फोकस वाला सेक्टर हमारा रहने वाला है इस वीडियो में वो है ईएमएस का। ईएमएस यानी आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जो कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, उन पे एक बड़ी रिपोर्ट आज सीएलएसए ने पब्लिश की है। और ये शुरुआत में पब्लिश की थी मार्केट ओपनिंग के पहले, तो उसका रिएक्शन हमें ईएमएस स्टॉक्स में देखने को मिला है। और यहाँ पे केन्स टेक्नोलॉजीज़ में देख सकते हैं 2.5% के आसपास की तेज़ी बन रही थी। एम्बर एंटरप्राइजेस ये देखिए 1.25% तेज़ था। डिक्सन जो है 1.73, और एक छोटी कंपनी एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स में 4.5% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली। और बात करते हैं सिरमा की, तो यहाँ पे देख सकते हैं सिरमा एसजीएस में बल्कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, 0.34% नीचे था। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे ईएमएस क्या होता है। देखिए दोस्तों, ईएमएस वो कंपनियाँ होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करती हैं बड़े कंपनियों को। इनको आप OEMs कह सकते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे एम्बर है, तो एम्बर आप जो घर में एसी लगाते हैं इसमें के जो कंपोनेंट्स होते हैं इसको ये मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके बाद फिर बड़ी बड़ी कंपनियां एम्बर से यहाँ पे ये चीज़ खरीदती हैं और अपने एसीज में लगाती हैं। जैसे डैकिन हो गई, यहाँ पे वोल्टास हो गई, ये सब एसी की कंपनियां हैं, और इनमें जो कंपोनेंट यूज़ किया जाएगा वो एम्बर बनाएगी। डिक्सन को आप सभी जानते हैं मोबाइल फ़ोन्स के लिए जानी जाती हैं, तो मोबाइल फ़ोन्स के लिए इनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है बड़ी बड़ी कंपनियों से, तो ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है। एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक छोटी कंपनी है, मार्केट कैप बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसी सेगमेंट में काम करती है। सिरमा इलेक्ट्रॉनिक्स में ही है, आप देखे होंगे चेन्नई की ये कंपनी अभी लिस्टिंग हुई है और इसी सेक्टर में। तो बेसिकली यहाँ पे सब एक ही मॉडल पे काम करते हैं। क्या मॉडल है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कोई दूसरी कंपनी, जो बड़ी कंपनी होगी, वो अपने प्रोडक्ट में यूज़ करेगी और फिर अपना यहाँ पे माल बेचेगी। तो इनके लिए मार्जिन कम होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट, जो बड़ी कंपनी है ये प्रॉफिट अपना ज़्यादातर अपने पास रखती है। और इनको कितना मिलता है इसमें मार्जिन, क्योंकि बीच के प्लेयर हैं ये, तो इनको काफ़ी कम मार्जिन मिलता है। लेकिन इसमें सिर्फ गेम क्या है, गेम पूरा है स्केलेबिलिटी का, कितना बड़ा सब कुछ हो सकता है। तो इंडिया में PLI स्कीम चल रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो फोकस गवर्नमेंट का ये है कि इन सारी ही कंपनियों को इस सेगमेंट में, इस सेक्टर में प्रोत्साहन किया जाए, ताकि वो और भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग करें। जो चाइना में सब कुछ बनता था वो इंडिया में बने। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी है और इंडिया से एक्सपोर्ट्स भी हो रहे हैं। अब तो फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होते हैं। तो आगे चल के ये कंपनियां और भी यहाँ पे अच्छा कर सकती हैं, सारी ही कंपनियां, क्योंकि इनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी यहाँ पे है। तो CLSA की रिपोर्ट में कुछ कंपनियों को कवर किया गया है, उसमें कुछ टारगेट्स निकल के आए हैं, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले केन्स टेक्नोलॉजीज़ का एक बार चार्ट देखते हैं। और जब से इसकी लिस्टिंग हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं अपवर्ड मोमेंटम में स्टॉक देखने को मिल रहा है। इसको दो फेज़ में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज़ यहाँ पे ऊपर जा रहा था, लेकिन बहुत तेज़ी मोमेंटम नहीं था इसमें। दूसरा फेज़ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे और कर्व जो है स्टीप हो गया है, यानी और भी कम टाइम में ये ज़्यादा प्राइस एक्शन देखने को हमें मिला है। अब इमीडिएट अगर हम देखें तो यहाँ पे आज के दिन ज़रूर ये बंद था 2.5% के आसपास ऊपर, लेकिन आज का हाई पॉइंट देखेंगे तो ये 200, माफ़ कीजिएगा 2090 से ये गिर के 1954 पे बंद हुआ है। यानी ऊपर के लेवल से काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग इसमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे रेजिस्टेंस का एक जोन बन रहा है पिछले कुछ दिनों से, जो कि अराउंड 2050 के ऊपर इसको निकलने नहीं दे रहा है। तो 2050 इसके लिए करंट रेजिस्टेंस है। और अगर नीचे की बात करें तो एक गैप टाइप का बना है, और ये गैप जो है फिल हो जाएगा यहाँ पे अराउंड 1870-80 के आसपास। तो 1870 1880 के आसपास यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये गैप जो है ये फिल होना चाहिए। हालांकि यहाँ तक बीच में आया था लेकिन पूरा नहीं हुआ है, और ये एक सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। तो केन्स टेक्नोलॉजीज़ में ये सिस्टम है, 1870 के नीचे यहाँ पे सपोर्ट है, और उसके नीचे देखने का अभी सेंस है नहीं यहाँ पे।
दूसरी कंपनी यहाँ पे है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ और इसमें एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला। ये देखिए रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस क्यों था, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स स्टॉक जो है इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा था। ये देख सकते हैं पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, लेकिन यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और इसके ऊपर अब जा रहा है। तो एक पतला चैनल ही सही है, लेकिन इसको इसमें ये इस पतले चैनल में ये देख सकते हैं ये चैनल है, इसमें ये ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। तो उम्मीद करेंगे इसमें भी पुराने लेवल्स रिक्लेम हो। पुराने लेवल्स आप देख सकते हैं लगभग 6000 के ऊपर था, तो अभी 5000, हालांकि नीचे से काफ़ी अच्छी रैली हो चुकी है, ऑलरेडी डबल हो चुका है नीचे के भाव से। तो जो नीचे के आसपास यहाँ पे उठाया होगा उसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे होंगे। कंपनी ये भी काफ़ी सॉलिड है और यहाँ पे अर्निंग्स की वजह से बीच में थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस हो गए थे, तो टाइम इसने लिया, अपना पूरा करेक्शन दिखाया, अब फिर से ये ऊपर उड़ने के लिए तैयार है। तो एलिन में क्या चल रहा है, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स में एक कप बन रहा है, उसका हैंडल भी तैयार है और यहाँ पे ब्रेकआउट देने के लिए भी तैयार है। ब्रेकआउट होते ही ये पहले गैप भरेगा और ये गैप कहाँ तक है अगर हम देखें तो ये 190 का गैप है, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये तो हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर भी ये जाना चाहिए लगभग 205 तक अगर ब्रेकआउट होता है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है नहीं, लेकिन हाँ ये कप एंड हैंडल पैटर्न आप इसको वॉच कर सकते हैं। एक बुलिश यहाँ पे पैटर्न देखने को मिल रहा है एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स में। आखिरी कंपनी यहाँ पे सिरमा को भी देखते हैं। तो सिरमा एचजीएस में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए एक रेंज, यहाँ पे ये पूरा रेंज रहा, उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला ये कैंडल में ऊपर, और उसके बाद फिर से ये ज़बरदस्त रैली मोड में है, अभी भी है, ऑल टाइम हाइस के आसपास ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं CLSA की रिपोर्ट EMS सेक्टर पे, और सुबह सुबह ही ये रिपोर्ट आई थी, उसके बाद से स्टॉक जो है केन्स टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहा हूँ 5% ऊपर था, जैसे मैंने दिखाया चार्ट में भी 2090 का यहाँ पे आज हाई लगा है। तो इसमें देखिए रिपोर्ट मेन चीज़ है कि रीज़निंग क्या है ये देखना हमें। तो यहाँ पे अगर देखें तो केन्स में जो टारगेट प्राइस निकल के आ रहा है वो 2230 के आसपास निकला है, कि कल के भाव से यहाँ पे लगभग 11% का यहाँ पे अपसाइड था। और इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जो है ये 22% कैगर के हिसाब से यहाँ पे नेक्स्ट डिकेड तक बढ़ने वाली है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साइज़ है, यहाँ पे देख सकते हैं ये 22% जो है ऐसे 10 सालों तक ये चलता रहेगा। तो ये कहने का मतलब है बहुत यहाँ पे बड़ा ग्रोथ है, इतना बड़ा ग्रोथ किसी सेक्टर में जल्दी देखने को मिलता नहीं है। तो सुबह 5% केन्स टेक्नोलॉजीज यहाँ पे ऊपर था, और फॉरेन ब्रोकरिंग फर्म यहाँ पे CLSA जो कि काफ़ी रेप्यूटेड है और यहाँ पे इनका काफ़ी ज़्यादा जाना माना नाम है और इनके टारगेट्स काफ़ी सही भी रहते हैं। तो इन्होंने 22% का कैगर रिपोर्ट किया है और मिड टीन्स कैगर ओवर 30 से 40 विद द इंडस्ट्री साइज़ $372 बिलियन। तो समझ रहे हैं $372 बिलियन का ये इंडस्ट्री हो जाएगा इंडिया में, और FY कब तक ये 40 तक। तो बहुत बड़े टारगेट्स हैं ये, अभी देखेंगे आप तो बहुत कम कंपनियां हैं जो कि इस साइज़ के यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो यही चीज़ है यहाँ पे। केन्स के अलावा अगर बात करें तो डिक्सन का यहाँ पे एम्बर को कवर किया है, डिक्सन को कवर किया है, और यहाँ पे एम्बर जो है ये भी आज ऊपर था इसीलिए इसी चक्कर में। तो यहाँ पे टारगेट प्राइस देखें अगर तो एम्बर में कितना है 3650 का निकल के आया है, जो कि 19% की तेज़ी इंडिकेट करती है। और अगर हम बात करें कि डिक्सन की, तो इन्होंने आउट परफॉर्मेंस रेटिंग दिया है लगभग 5675, जो कि 12% की यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल रही है। तो तीनों कंपनियों पे इन्होंने कवरेज दिया है और बाई का इनिशिएशन किया है, और 3650 किसमें एम्बर में है, और यहाँ पे डिक्सन में 5675 है, और वहाँ पे 2230 है केन्स में। यहाँ पे देख सकते हैं शुरुआत में केन्स टेक्नोलॉजीज़ में यहाँ पे 2230 का इनका टारगेट है। तो यही था, यही तीनों कंपनियां कवर किया CLSA ने, और इन्हीं वजह से यहाँ पे आज मोमेंटम भी देखने को मिला है।